बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित टीआरई 4.0 का विज्ञापन बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार दी जाती है। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 4.0 का विज्ञापन, जो कि विगत लगभग 1.5 से 2 वर्षों से चला आ रहा है, वह आखिर इसकी विज्ञापन बहुत ही जल्द आपको देखने वाला है। कितने पद रहेंगे, कब तक विज्ञापन आएगा और कब तक परीक्षा हो सकती है, इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। कुल पदों की संख्या आपकी लगभग 44,000 है, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। अब सामान्य प्रशासन विभाग इसी सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग को पूरा रोस्टर भेज देगा, यानी कि स्पष्ट है कि यह विज्ञापन अब आपको इसी महीने में देखने वाला है। हर हाल में यह विज्ञापन इसी महीने में जारी होने वाला है। कितने पद आएंगे, कितनी भर्तियां रहेंगी, कब तक परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में ही जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि प्राइमरी और जूनियर में जो पदों की संख्या भी पता चली है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चला है। प्राइमरी और जूनियर का मिलाकर बताया जा रहा है कि 18,000 से लेकर 19,000 के आसपास में दोनों विभागों में रिक्तियां हैं। जूनियर की बात कर लें या फिर प्राइमरी की बात कर लें, जूनियर में लगभग जो जानकारी मिल रही है 12,000 के आसपास में और प्राइमरी में 6,000 के आसपास में है। ये एग्जैक्ट जानकारी आपको टेलीग्राम पर 1-2 दिन में जूनियर और प्राइमरी की अलग अलग डाटा बता दिया जाएगा। अभी एग्जैक्ट जानकारी इसकी नहीं मिली है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 का। तो इस पर आपको बता दें कि कक्षा 9-10 में कुल जो विषय हैं उनकी जो कुल रिक्तियां हैं वह रिक्तियां हैं 9,039 रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11-12 में कुल कितनी रिक्तियां हैं। तो कक्षा 11-12 में 16,774 रिक्तियां हैं। ये दोनों स्पष्ट हो गए हैं। जूनियर प्राइमरी के नंबर जो है थोड़ा सा भी अस्पष्ट है, जल्द ही आपको स्पष्ट करके टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। तो ये नंबर हो गए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या स्टेट क्वालिफाई हैं, अगर हाँ तो किस विषय से क्वालिफाई हैं, ज़रूर हमको बताइएगा कि कक्षा 9-10 में क्वालिफाई हैं, 11-12 में क्वालिफाई हैं। और हम बात करेंगे सीटेट की भी। सीटेट क्या जो 8 फरवरी को होने वाला है, क्या इसके अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण होंगे वह इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे, इसके बारे में हमने टेलीग्राम पर 2 माह पहले ही आपको बताया था, लगभग दिसंबर के लास्ट में, कि जो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं वह एकदम 100% श्योर रहें आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। पहले आप अपना सीटेट क्लियर करिए। अगर आप बीएड उत्तीर्ण हैं, डीएलएड उत्तीर्ण हैं, तो आप 100% आप इसमें बैठने जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आप पहले सीटेट उत्तीर्ण करिए 8 फरवरी का, ठीक है। हर हाल में 100% प्रयागराज एजुकेशन जो न्यूज़ दे देता है वह 100% होना सुनिश्चित है। हर हाल में आप बेफिक्र होकर अपनी पहले सीटेट की प्रिपरेशन करिए। 2-3 दिन बचे हुए हैं, तैयारी करिए, सीटेट क्लियर करिए और आप 6 to 8 की भर्ती में शामिल होइए, ठीक है। तो ये रही इतनी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका आपका विज्ञापन होली के पहले पहले हर हाल में मिलने वाला है। होली के पहले कभी भी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि मार्च महीने में रहेगी। इसकी अंतिम तिथि मार्च महीने में रहेगी, तब तक सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। सीटेट का परीक्षा परिणाम 1 माह के भीतर आ जाता है, यानी कि 8 फरवरी के पहले पहले, 8 मार्च के पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का। तो ये लोग भी शामिल रहेंगे, क्योंकि अंतिम तिथि मार्च में रहेगी और अंतिम तिथि तक आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक डिग्री वगैरह, मार्कशीट वगैरह अभी तक नहीं कलेक्ट किया अपने महाविद्यालय से, अपने विश्वविद्यालय से, तो ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्म भरते समय आपको डिग्री और मार्कशीट अपलोड करनी होती है ओरिजिनल, और उसी वाटर मार्क पर आपकी काउंसलिंग होती है। और इसमें आप स्टेट में तो बच सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 में आप
छट भी सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर अभी तक आपने डिग्री व मार्कशीट ओरिजिनल नहीं कलेक्ट किया अपने विश्वविद्यालय से, अपने महाविद्यालय से, तो ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। क्योंकि जब आपका विज्ञापन आ जाता है तो उसके बाद आपको जल्दी जल्दी में आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो और डिग्री के लिए कई कई विश्वविद्यालय फॉर्म भरने के बाद 2 से 3 महीने का समय लगाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि डिग्री अपनी ज़रूर कलेक्ट कर लें, ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी को अपना कैलेंडर आगामी 3 महीने का जारी किया था। 2 फरवरी को कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें TRE-4 का जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से लग रहा था कि यह विज्ञापन अभी समय लगेगा। तो इसमें समय नहीं लगेगा। तो हम आपको जो बता रहे हैं कि यह विज्ञापन जिस दिन आपका घोषित हो जाएगा, उस दिन के 1 से 2 दिन बाद या उसी दिन आपकी परीक्षा तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी। जो ज़्यादा उम्मीद है वह कब की परीक्षा तिथियां मान सकते हैं, क्योंकि मई में कई परीक्षाएं लगी हुई हैं, ठीक है, यूपी की, और साथ ही साथ KVS, NVS, EMRS, इन सब का मेंस भी अप्रैल के अंत से लेकर मई में संभावित है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई भर्तियां लगी हुई हैं। तो इसकी परीक्षा जो हो सकती है वो अभी जो कैलेंडर आया है उसमें जो तिथियां खाली हैं वह मई के प्रारंभ में, ध्यान से सुन लीजिएगा, मई के प्रारंभ में कुछ तिथियां खाली हैं, जून के प्रारंभ में कुछ तिथियां खाली हैं, ठीक है। ये 2 तिथियां 2 महीनों में प्रारंभ में खाली हैं, मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ का मतलब है 15 दिन का पहले, 1 मई से 15 मई के बीच में, जून में 1 जून से 15 जून के बीच में। इसके बाद फिर ये सीधे 24 अगस्त को ही परीक्षा हो पाएगी। अगर सरकार आयोग को निर्देश देती है कि हाँ लंबा खींचना है, इसको लंबा ले जाना है, नियुक्ति लास्ट में देनी है, इस साल के लास्ट में देनी है या अगले साल के प्रारंभ तक नियुक्ति देनी है, तो फिर यह लंबा खींचेंगे तो 24 अगस्त को ये परीक्षा हो सकती है। लेकिन अभी इस पर स्पष्ट हम आपको ये नहीं कह सकते कि मई में ही होगी या जून में ही होगी या 24 अगस्त को होगी। हाँ, लेकिन यह स्पष्ट है कि आपकी ये परीक्षा हर हाल में 24 अगस्त तक हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को अब शुरू कर दीजिए, धार देना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने धार देना नहीं शुरू किया, हाँ हो सकता है कि आप अभी भी नकारात्मक रहें कि आपको, क्योंकि विगत 2 वर्षों से आपको फुसलाया जा रहा है कि हाँ ये भर्ती आ रही है और नहीं आ रही। लेकिन ये पक्की न्यूज़ है, फाइनल न्यूज़ है, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है कक्षा 1 से 5 तक। और जूनियर के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपको एग्जैक्ट डाटा इनका अलग अलग, जैसे हमने कक्षा 9-10 के लिए बता दिया है कि 9,039 और कक्षा 11-12 के लिए बता दिया है 16,774, वैसे ही आपको हम जल्दी बता सकें। जल्द ही विषयवार डाटा भी हम यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करा देंगे। तो यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइएगा।